हेलो दोस्तों, आकाश गंगा की यूट्यूब चैनल पे मैं नीलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे MPPAT 2026 का भी एग्ज़ाम भाई मई में है। उससे संबंधित हमारी कोचिंग संस्था के द्वारा यूट्यूब पे एक MCQs की विद सॉल्यूशन सीरीज़ भी चलाई जा रही है। साथ ही साथ एप्लीकेशन पर हमारी ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। आज से उसकी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। जिनको ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके आप एप्लीकेशन की लिंक और ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जिसकी बहुत ही मिनिमम कम प्राइस रखा गया है। 299 रुपीज़ में आप लोगों को एग्रीकल्चर के 2 सब्जेक्ट, PCMB के चारों सब्जेक्ट आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएंगे। टोटल आपको 600 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसमें MPPAT का पूरा संपूर्ण कोर्स MCQs का विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पे उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारी संस्था द्वारा ऑफलाइन क्लासेस भी प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें MPPAT की क्रैश कोर्स की बैच स्टार्ट है। साथ ही साथ 12वीं प्लस MPPAT 2027 की भी क्लासेस प्रारंभ है। यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी इन नंबरों पर संपर्क करके हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। पिछले एक वीडियो में हमने जो प्रश्न यहाँ से स्टार्ट किए थे 20वें नंबर से, और आज की जो शुरुआत होगी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोभी वर्गीय फसलों में कड़वाहटपन का कारण क्या है। आपको बताना है जो गोभी वर्गीय फसलें हैं, जैसे कि हमारी गोभी वर्गीय सब्जी जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली वगैरह है, उनमें जो कड़वापन का जो कारण है वो क्या है। तो ऑप्शन ए है सिनीग्रीन, ऑप्शन बी है आपके पास में डाई एलाइल डाई सल्फाइड, और ऑप्शन सी है आपके पास में सोलेनिन, और ऑप्शन डी है आपके पास में एंथोसाइनिन। तो इस प्रश्न का आपको सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सिनीग्रीन। क्या है इसका जो सही उत्तर है वो है सिनीग्रीन। जो गोभी वर्गीय फसलें हैं उसमें जो कड़वापन है वो सिनीग्रीन की वजह से आता है। वहीं यदि हम बात करें लहसुन की, तो लहसुन में जो गंध आपको देखने को मिलती है वो डाई एलाइल डाई सल्फाइन के कारण देखने को मिलती है। वहीं यदि आप बात करें जब आलू को आप देखते हैं तो आलू का जो कंद होता है उसमें हरापन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हरापन जो होता है आलू में वो सोलेनिन के कारण देखने को मिलता है। किसकी वजह से देखने को मिलता है? सोलेनिन में। तो आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि आलू का जो हरापन है, ठीक है, आलू में जो हरापन है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो सोलेनिन की वजह से होता है। ये किस वजह से होता है भाई? आलू का जो कंद है, कंद निर्माण की जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तब जो आलू का जो कंद है उसमें हम लोग जो धूप के संपर्क के आ जाने के कारण से सोलेनिन की मात्रा आलू के कंद में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो आलू का जो है वो हरा रंग देखने को, आलू में हरा रंग देखने को मिलता है। वहीं यदि हम बात करें जो प्याज में लाल रंग है, प्याज का जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन की वजह से देखने को मिलता है। प्याज का जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन की वजह से देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न से संबंधित मैंने काफ़ी आप लोगों को अलग अलग डिटेल्स में बताया है, तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर कि उत्तम बीज के गुण हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम बीज के क्या है गुण है। तो पहला है आनुवांशिकी शुद्धता 98% होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। एक जो अच्छा बीज है, एक उत्तम बीज है, उसकी आनुवांशिकता शुद्धता 98 से अधिक होनी चाहिए। ये बात सही है या गलत है आपको बताना है। उसमें 6 से 12% क्या होनी चाहिए? नमी होनी चाहिए। साथ ही साथ ऑप्शन सी है भौतिक शुद्धता 98 से अधिक होनी चाहिए, और ऑप्शन डी है आपके पास में ए सभी। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि एक उत्तम बीज में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो हम बात करते हैं एक उत्तम बीज के गुणों की। तो एक उत्तम बीज की जो आनुवांशिकी शुद्धता है वो 98% से अधिक होनी चाहिए भाई। साथ ही साथ एक उत्तम बीज में आपको 6 से 12% नमी होनी चाहिए। वहीं यदि हम बात करें एक उत्तम बीज की, तो एक उत्तम बीज की भौतिक शुद्धता 98% से अधिक होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही है। एक उत्तम बीज के निम्न ये गुण होने चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये सभी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है पीली क्रांति का संबंध है। आपको बताना है कि पीली क्रांति, आपको सारी की सारी पीएटी में आपको जितनी भी क्रांतियां हैं उनके बारे में आप लोगों को अच्छे से देखना है। साथ ही साथ क्रांतियों के जनक कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ें आपको देखना है, क्योंकि पीएटी में
जो क्रांतियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो पीली क्रांति का संबंध आपको बताना है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है आलू उत्पादन से, ऑप्शन बी है मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन सी है तिलहन उत्पादन से और ऑप्शन डी है अंडा उत्पादन से। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आलू उत्पादन की। तो भाई आलू उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो गोल क्रांति है, ठीक है। जो गोल क्रांति है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। वही यदि हम बात करें मधुमक्खी पालन की, ठीक है, तो मधुमक्खी जो पालन है ना, मधुमक्खी पालन जो है वो अंबर क्रांति है। क्या है? अंबर क्रांति, है ना। अंबर क्रांति का जो संबंध है वो मधुमक्खी पालन से। तिलहन उत्पादन जो है वो पीली क्रांति से है, ठीक है, पीली क्रांति से है। वहीं यदि हम बात करें, ठीक है, अंडा उत्पादन की, तो अंडा उत्पादन जो है वो रजत क्रांति है, ठीक है। अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति चलाई गई थी, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से, गोल क्रांति का संबंध जो है वो आलू उत्पादन से, अंबर क्रांति का जो संबंध है वो मधुमक्खी पालन से है और जो रजत क्रांति है उसका संबंध अंडा उत्पादन से है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है हरित क्रांति के जनक विश्व में किसे कहा जाता है।